आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के दाहोद जिले की संजैली तहसील के करंबा गांव में। यहां रह रही हैं कस्तूरीबेन बचूभाई बारिया, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, और उनके पति बचूभाई, जिनकी उम्र करीब 85 से 90 साल है। बुढ़ापे की वजह से दोनों ही काम करने में सक्षम नहीं हैं और किसी तरह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। टूटा फूटा और अस्थायी मकान उनका सहारा है, जिसमें वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर दिन गुजार रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए राहत लेकर पहुंची है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं योगेश एसए न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है फिर से गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले के अंदर। दोस्तों, ये एक संजैली करके तहसील है दाहोद का, और ये मेरे पीछे जो बीच में एक नाम है करंबा, ये गांव है। दोस्तों, यहाँ पे जो एक मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसमें असहाय लोग होते हैं जिनको ढूंढा जाता है और उनकी मदद की जाती है। आज ये गांव है, यहाँ पे दूसरा परिवार है कस्तूरबा बेन करके। तो उनकी क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है, हम यहाँ पे आपको जाके बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। और ये कस्तूरबा बेन करके है, बा है, इनकी एज भी काफ़ी लग रही है। तो अभी ये इनका घर है। और दोस्तों, इनके घर की परिस्थिति भी बाहर से कुछ सही नहीं लग रही है। सब कच्ची ये नॉर्मल ईंटें 2-3 ऐसे बिठा के इन्होंने केवल रख दी है। ये इनके एंट्रेंस है, एंट्रेंस देख पा रहे हो कि एकदम पूरा झुक के अंदर जाना पड़ रहा है। अभी हम जा रहे हैं ना, वो भी आप देखो कि हम जूते निकाल देते हैं। पहले जूते निकाल के फिर अंदर जाते हैं। अंदर कैसे अंदर एंटर होते हैं इतनी एज में कुछ पता नहीं चलता है। भगवान, देखो ये इनका एंट्रेंस पे एक छोटा सा पानी पीने का है, 2-3 बर्तन पड़े हुए हैं। ये उनका चूल्हा है। देखो दोस्तों, मैं ना स्ट्रेट भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। एक बार कैमरा में मुझे बताए, ये मैं स्ट्रेट भी खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। एक बार इतना झुक रहा हूँ ना, तो भी मैं तो यहाँ पे मैं बोल पा रहा हूँ। अब मेरे बोलने की स्टाइल से पता चल लगता है आपको। ये चूल्हा है यहाँ पे, और ये कुछ डब्बे रखे हुए हैं। फिर मैं बैठ ही जाता हूँ, खड़ा नहीं रह पाता, बार बार ऊपर सिर पे लग जाता है क्योंकि छत बहुत झुकी हुई है। यहाँ पे ये छत है, और ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, केवल ये एक चटाई मार के रखी है, कागज़ एक है। और यहाँ पे इतना इनका घर एंड हो जाता है, फिर कुछ नहीं है। बाहर तो पूरा खुला ही है ना। ये कुछ एक खट्टी है, फटे पुराने। यहाँ पे उनके कुछ सोने के लिए कंबल वगैरह है ये। बाकी तो दोस्तों, ना ही यहाँ पे कुछ पंखे, तो मैं क्या बात करूँ, लाइट ही नहीं है तो पंखे कहाँ से होंगे। लाइट का कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। और ना ही सिलेंडर है। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों जो दादा और दादी है कैसे रह रहे होंगे यहाँ पे। कुछ सुविधा नहीं है इनके पास। और शायद ऐसा लग रहा है कि बारिश जब ज़्यादा आती होगी ना, तो यहाँ से पानी भी टपकता होगा। ये ग्राउंड लेवल पे देख सकते हो, पूरी छत भी इनकी भीगी हुई है। इससे यही है कि अंदर पानी भी गिरता होगा। इधर 2-3 बर्तन हैं, शायद खाली है, कुछ बनाया नहीं हुए। क्योंकि इधर मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि इधर पूरा बताए, ये उनका चूल्हा है, लेकिन आसपास कहीं पे भी कोई भी खाना पकाने का सामान नहीं है। ये रोटी बनाने का एक तवा पड़ा है, जो कब से सूखा पड़ा हुआ है, कुछ बना ही नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा। स्थिति दोस्तों बहुत ही ख़राब है इनकी। इतनी एज में यहाँ पे कोई नहीं है इनका। भी बातचीत करेंगे हम उनसे भी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब
से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। दोस्तों ये दूल्हा भाई है और ये कस्तूरबा बहन है, दादी है, कस्तूरी बहन है इनका नाम है, और ये दूल्हा भाई है, दादाजी। अभी इनसे बात करते हैं। दोस्तों ये इनसे हम गुजराती में ही बात करेंगे। दादा તમારી તબિયત કેવી છે? સારી તબિયત સારી છે? છે. કેવું લાગે છે દાદા? તારું સારું છે? હં. દાદા કેટલા ટાઈમ તમે આવી કન્ડિશનમાં રહો છો? કંઈ ખબર મને નથી હજુ. કંઈ ખબર નથી. ભોજન હે તેમ તેમ થાય. હા એવું છે ને, કઈ 4-5 વર્ષ 5-6 વર્ષથી રહો છો એવું લાગે છે? નારે 1-2 વર્ષમાં તો શીખી દેવાય. એવું છે? હમ. દાદા અત્યારે તમારું ગુજરાન ખાવા પીવાનું કઈ રીતના ચાલે છે? આ ખાજી અનાજનું. એવું છે? હમ. दादा जी इतनी एज है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं क्या उनको पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद इनकी एज 90 साल के ऊपर लग रही है। एक बार जो दादी माँ है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब बा से बात करते हैं, ये कस्तूरी बहन है, इनसे बात करते हैं। बा केवी तबीयत તમારી? સારું છે. સારું છે? હો, બા તમે ખાવા બાવાનું ખાધું? ખાધો. બા અત્યારે ખાવાનું કઈ રીતના આવે છે તમારું? કોઈ આપવા માટે આવે છે કે કઈ રીતના લાવો છો? મજૂરી કરીને લાવજો સાહેબ. મજૂરી કરો છો? દાદી તમે મજૂરી કરો છો? દાદી કોઈ વાર એવું બન્યું છે કે ખાવા નહીં મળ્યું હોય એવું? ના નહીં બની બા. નહીં બન્યું? દાદી અત્યારે મતલબ ઘરની અંદર દેખ્યું કે તમારે ખાવા પીવાનું નથી દાદી, તો કોઈ વાર એવું હોય કે તમે ખાધા વગર मतलब ખાધા વગર ઊંઘી? વગર નથી રહ્યો. ना? अभी दादी की कंडीशन देख रहे हो आप, पूरे फटे पुराने इनके कपड़े हैं और उनकी भाषा ऐसी है कि आप समझ नहीं पाओगे। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। दादी जी ऐसा बोल रही हैं कि इतनी एज है इनकी, एज शायद 90 साल के ऊपर है। इतनी एज में मजदूरी करके अब खा रहे हैं। अभी आगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। दर्शकों ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ की पूरी सेवा देखते हैं। हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब. सर आपका परिचय दीजिए। दास का नाम मुकेश दास है. ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट से हूँ. तहसील चालत पड़ता है. सर इनसे हमने दो दादाजी है, दादी है, उनसे भी बात की है, लेकिन शायद इतनी एज हो गई है तो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आपने तो पूरा सर्वे किया है, क्या कंडीशन है इनकी? जी ये दादी और दादा की जो उम्र है लगभग 80-90 के आसपास है. और इनकी कंडीशन तो आप ये देख रहे हैं अपन, चित्रे हाल है, मतलब पुअर कंडीशन है बिल्कुल. खाने वगैरह का हमने मतलब यहाँ हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो जिसमें मतलब जो ऐसे परिवार है जिनको मतलब खाने पीने की भी कंडीशन नहीं है, मतलब सुबह में खाए शाम का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो ऐसे परिवारों की ठेर ठेर जहाँ गांव में हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो घूमते हैं और ऐसे परिवार ढूंढते हैं। तो हमने कुछ समय पहले मतलब ये दादा दादी का सुना और आए, हमने फिर गुरुजी को प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज ने फिर आदेश दिया बेटे कि इनको ये सुविधा प्रोवाइड करवानी है। तो आज हम आए, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, खाने पीने मतलब एज इतनी है, मतलब फिर भी ये जो खेत खलिहान दिख रहा है इसी में मजदूरी करते हैं और जो मिलता है उसी से ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर नहीं मिले तो किसी दिन बिना खाए भी सोने की नौबत है, ऐसी कंडीशन है इनकी। अभी सर इनको क्या सुविधा है संत रामपाल जी महाराज देने वाले हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमने मतलब जो इधर की प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजी का आदेश आया है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, वडील है, इनको मतलब अभी खाने पीने की बहुत कंडीशन ख़राब है, खाने पीने की जो मुहैया वो कराई जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम इनको मतलब चावल, आटा, ये दाल, मसाला, साबु, सरफ वगैरह, आचार वगैरह जो खाद्य सामग्री वो सब हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ लेके आए हैं देने के लिए। सर अभी घर की भी पूरी कंडीशन हमारे टीम अंदर गई थी, हमने देखी है, ये बुरी कंडीशन में घर है, तो घर का क्या अभी वो भी बनवाने का है क्या? देखो इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो बहुत उच्च विचार है, जिसमें मतलब ऐसी कंडीशन में जो लोग रह रहे जिनको खाने पीने के तो ठीक पर रहने की भी सुविधा नहीं है, तो ऐसा ये दादी इन्होंने तो खाली जुगाड़ करके ही मतलब ये बना रखा है। तो गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज इनका मतलब जो कंडीशन है वो दिखाई है। तो फिलहाल की स्थिति जो देखी जाए, इनको खाने पीने की जो सामग्री वो भी मुहैया कराइए
और गुरुजी अगर आदेश देंगे इनको मतलब मकान वगैरह की भी सुविधा देनी है, तो गुरुजी जैसे आदेश देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, तो हमें वो भी मतलब इनको घर भी बना के देना है। और भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो आप? जी जी, पूरे भारतवर्ष में, और मतलब जहाँ कहीं भी मतलब ऐसे परिवार है जिनको मतलब खाने बिल्कुल तवंगर बोले तो मतलब खाने पीने की कुछ भी कंडीशन नहीं, मतलब कमा के ना खाए सारी, ये इनकी एज देखो, ये काम करने की एज नहीं है इनकी मजदूरी करने की, बराबर फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इनको अपना पेट का गजर बसर करना है, पेट पालने के लिए, मतलब नहीं होने के बाद भी करते हैं। तो ऐसे मतलब बड़े लोग हैं कि जो कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी इनको खुद के मतलब जो पेट के लिए करना पड़ता है मजदूरी वगैरह। तो ऐसी दयनीय स्थिति है जिसको मतलब ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ये खाने पीने की सामग्री वो मुहैया करा रहे हैं। धन्यवाद सर। जी सत साहिब। खाद्य सामग्री दी गई है, एक एक करके सब आपको पहले तो इनको ये सूखा दूध दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये अगर इनके पास दूध नहीं होता तो ये दूध मतलब दूध ये सूखा दूध से दूध भी बना के चाय पी सकते हैं। फिर ये क्या, चीनी है 2 किलो, 1 लीटर सरसों का तेल है, नहाने के साबुन है 4, आधा किलो कपड़े धोने का सर्फ है, ये हरी मूंग की दाल है आधा किलो, काले चने हैं, पीली दाल है, चना दाल है, सब आधा किलो। ये कपड़े धोने के साबुन भी दिए गए हैं इनको 1 केजी। अचार भी है, कितना, आधा किलो अचार है। जीरा है यहाँ पे ये 150 ग्राम जीरा है, 150-200 ग्राम। हल्दी है वो भी 150-200 ग्राम है। लाल मिर्च है वो भी 100 ग्राम है। नमक है, टाटा की चाय भी दी है। आलू प्याज है 5-5 किलो। और यहाँ पे आटा भी दिया गया है इनको 15 केजी। और यहाँ पे ये चावल भी दिया गया है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। तो दादाजी केવું લાગે છે હવે? સારું લાગે છે? કેવું મતલબ આ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ તમને આ આટલી સુવિધા આપી, તો શું કહેવા માંગો છો તમે? આમ કંઈ કહેવા માંગીએ તાજું સારું કહેવા માંગો છો? સારું માંગ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं जो यहाँ की सेवा देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। आशीष साहिब जी। सर आपका नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए। नरेंद्र दास, मैं पंचमाल गोधरा से हूँ और यहाँ पे सेवा के लिए आई हुई है। सर ये जो खाद्य सामग्री जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, सर ये फिर इसकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? जी अभी तो इनको ये जो ज़रूरी सामग्री थी वो इनको दी गई है, और फिर नेक्स्ट जैसे ही ख़त्म होती है तो इनको ये कार्ड दिया जाएगा संत रामपाल जी का, और इसमें जो फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो इस नंबर पे ये 2-3 दिन पहले कॉल करेंगे हमको, तो कोई भी सेवादार आके इनको जो जिस चीज़ की कमी हुई है या तो सब चाहिए तो सब चीज़ इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। कंडीशन कुछ है सर? हाँ जी, इसमें जो भी लाभार्थी होता है तो उसको मांस भक्षण नहीं करना है और नशा नहीं करना है, ये गुरुजी की प्रथम कंडीशन है। अगर जो कोई भी व्यक्ति ये लाभ लेता है और उसके लाभ लेने के बाद में भी नशा करता है या मांस खाता है तो फिर उसकी ये सेवा समाप्त कर दी जाती है। समाप्त कर दीजिए। हाँ जी, फिर नहीं उसको सेवा दी जाएगी। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। अभी कार्ड इनको देने वाले हैं। हाँ जी लीजिए। दोस्तों अभी ये आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, आस पड़ोसी हैं, और ये दादा और दादी के, इनसे बातचीत करते हैं। सर તમારું નામ શું છે? રમણભાઈ રમણભાઈ। રમણભાઈ આ દાદા દાદીની કન્ડિશન ક્યારથી આવી છે? આવી કન્ડિશન એમને લગભગ 2-3-4 વર્ષ થઈ ગયા। 2-3-4 વર્ષ આવા જ ઘરમાં રહે છે? હા એમ જ રહે। એમના છોકરાઓ? એમના છોકરા તો બહાર રહે। છોકરાઓનું કોઈ સપોર્ટ નહીં મળે? ના સપોર્ટ કશું નહીં એમનો। કશું ખાવા બાવાનું ના ખાવા પૈસા કોઈ આપતા નહીં। અત્યારે એમનું ગુજરાન કઈ રીતના ચાલે છે? ગુજરાન શું કે આ આપણે દાદી છે ને એ દાદી જાય ને દાદા ઘરે રહે। દાદી ક્યાં જાય છે? આ મજૂરી કરવા જાય, 100-150 રૂપિયા કમાવા આપે એટલે લાવીને રોટા રોટી કરી ખાય। આવડી એટલી ઉંમરમાં કમાવા જાય છે? હા એટલી ઉંમરમાં એ કમાવા જાય છે। શું મજદૂરી કરવા જાય છે? મજૂર શું એટલે ઘાસ લીંદવા જાય। ઘાસ નીંદવા જાય? હા ઘાસ લીંદવા જાય। ઘણું કંઈક વાસણમાં જવા જાય એવું જાય તો 100-50 રૂપિયા આપે છે તો ચાલે। એવું છે ને? હવે આ જે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ જે આ સેવા કરી છે, જે પાછળ બી લખેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં સતયુગનું સ્થાપન કરે સંત રામપાલજી મહારાજ અને હર ગરીબને આવી સામગ્રી આપે છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજ આવા સંતના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? અમને સારું લાગે છે કે મુહિમને બારેમાં? ભગવાન તો સારું લાગે અમને। ભગવાન છે। દાદા તમારું શું નામ છે? ભલાભાઈ। ભલાભાઈ તમે શું કહેવા માંગો છો?
સૌથી સારું છે એમ કે મને તો ભગવાન મળ્યા એવું લાગે. ગરીબ માટે જો સેવા કરતા હોય ને ત્યારે મને બહુ સારું લાગે. ભગવાન મળે છે. ભગવાન મળ્યા એમ એવું લાગે. બીજું શું? પહેલી વાર આવું દેખ્યું? હા, પહેલી વાર આવું દેખ્યું છે. હા, એટલે થોડુંક ગરીબો માટે સેવા થતી હોય તો મને બહુ સારું લાગે એમ. એવું લાગે. એટલે પેલું કહેવાય ને કે ગરીબોનો ખાલી ભગવાન હોય. હા, ગરીબોનો ભગવાન એવું છે. ભગવાન આવ્યા એવું લાગે. ભગવાન આવ્યા છે એવું લાગે એમને. બીજું તો હા. દાદા આ કળિયુગમાં કેવું હોય છે કે લોકો લોકોનું બી નથી કરતા. અત્યારે કોઈ કોઈની સેવા પણ નથી કરતા. અને એવામાં ખાલી આપણે બધું દેખતા જ હોય છે. અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજ આવા ગામમાં અમે કન્ડિશન બી દેખી છે. અમે બધા ચાલતા ચાલતા આવ્યા છે જ્યાં રોડ બી નથી અને ત્યાં સંત રામપાલજી મહારાજ પહોંચ્યા છે. તો આવા જે સંત છે એના બારેમાં તમે શું કહેશો? તો સારું છે સાહેબ કે રોડ નથી ત્યાં સુધી અહીંયા સેવા કરવા માંગવા આવ્યા તે અમને એમ એવું લાગે કે આટલો બધી સેવા કરે છો ગરીબ માટે એટલે સારું લાગે. भगवान आया वो लगे. भगवान आया એવું લાગે ને. दोस्तों यहाँ पे ये जो लोग हैं इनसे बात की बहुत अच्छा लगा मुझे भी. बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हैं इनके लिए. आज इस घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज ने एक बड़ी मुहिम उठाई है कि कलयुग में सतयुग की स्थापना. संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के आज आंसू पोंछ रहे हैं, जो भूखे हैं प्यासे हैं, जिनका कोई नहीं है. संत रामपाल जी महाराज उन्हें अपना रहे हैं. उन्हें हर वो सामग्री हर वो सेवा जो उन्हें चाहिए सारी उपलब्ध करवा रहे हैं. आज हम एक बहुत ही ओल्ड तो क्या बोले, इनकी एज इतनी है 90 साल की एज है. मुझे बोलने भी ये हो रहा है कि इतनी एज में मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं. भाई हालत देखी, घर में चूल्हा भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, ट्यूबलाइट तो कहाँ से होगा, लाइट का कनेक्शन ही नहीं है. और आज संत रामपाल जी महाराज इन तक पहुँचे और इन तक खाद्य सामग्री पहुँचाई. तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज, जैसा भी हमने बैनर में पढ़ा था कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं. ऐसी ही कवरेज के लिए बने रहें. मैं योगेश, कैमरामैन आदित्य के साथ. धन्यवाद. विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना. यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा. यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी. अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है. इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है. इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है. ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं. असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे. साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है. निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके. अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट. संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब